हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के आंसर की, जो कई लोग रेकी करते हैं या होली फायर रेकी करते हैं। ख़ास तौर से जो लोग होली फायर रेकी करते हैं उनका ये क्वेश्चन रहता है कि जब हम हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रेकी में गर्मी है और मतलब एनर्जी है, फीवर है, तो वो फीवर में आपके बॉडी की गर्मी बढ़ी हुई है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हीलिंग करते हुए वो और बढ़ जाता है, ऐसा फील होता है उनको। होली फायर रेकी में नाम है फायर, तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो उससे और बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रेकी जो होती है वो बैलेंस करती है। लेकिन फिर भी जो हम सोचते हैं, जो हम विजुअलाइज करते हैं, हमारी जो थॉट होती है उसके साथ हीलिंग चलती है, उसके अकॉर्डिंग हीलिंग चलती है। तो जब आप ये हीलिंग चैनल कर रहे हैं तो आपके लिए ये सॉल्यूशन है। रेकी वैसे बैलेंस करती है, लेकिन जब आप अपनी विजुअलाइजेशन उसमें इस तरह की डालेंगे तो उस तरह से आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आप मान लीजिए फीवर के लिए, एसिडिटी के लिए, गुस्से के लिए, इस तरह की जो जिसमें आपको लगता है कि वो चीज़ फायर एलिमेंट आने से बढ़ रही है, तो वो फायर एलिमेंट हालांकि है नहीं, एनर्जी है। एनर्जी बैलेंस करती है सब चीज़ को। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ऐसी बात आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है ये करते हुए, तो आपके लिए ये क्या सॉल्यूशन है कि आपको, जैसे मैं मान लीजिए अपने लिए कर रही हूँ, तो मेरे सामने जो मैं रेकी का सिंबल ड्रॉ करूँगी, भले वो रेकी का है या होली फायर रेकी का है, तो क्या फील करना है कि वो मैग्नेट बन गया है, और जो एक बढ़ा हुआ टेम्परेचर है या फिर बढ़ी हुई गुस्से के रूप में ऊर्जा है, क्योंकि आपका फायर बढ़ता है तो आप में गुस्सा आता है, बीपी बढ़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो या फिर आपका बेचैनी हो रही है, जो भी है, वो एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो सब अपनी तरफ खींच रहे हैं, और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है। बॉडी का एनर्जी जो गर्माहट है ज़्यादा, वो अपनी तरफ खींच रहा है और उसको अपनी तरफ लेकर और बॉडी को बैलेंस कर दिया है। अब वो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अफर्मेशन देना है। जैसे कि आप मान लीजिए गुस्से के लिए कर रहे हैं, तो जो बढ़ी हुई गर्मी है, बढ़ा हुआ दिमाग पे प्रेशर है, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं और शांत हो रहे हैं, ठीक है। फीवर के लिए कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है, जो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर ना जो हमारा टेम्परेचर होता है वो लेने की बजाय नॉर्मल बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने एक दो केस ऐसे देखे हैं कि कई लोगों का टेम्परेचर ना थोड़ा कम या ज़्यादा नॉर्मल रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। तो वो जब उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा कम आता है तो वो उसको फीवर मानने लग जाते हैं। तो वहाँ पर आपको नॉर्मल वर्ड डालना है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल में अगर जो नॉर्मल होता है वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ करनी है, जो आप चीज़ ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पहले तो यही फील करना है कि जो भी बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी गुस्सा आने से या डिप्रेशन होने से भी होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं बीपी के, लेकिन फिर भी ब्लड में जो है बीपी बढ़ने से बहुत फास्ट हो जाता है और गर्मी होती है, ये भी होता है। तो लेकिन बीपी का आप पूरा पहले जो मेथड करते हैं पहले वो देखें, क्योंकि बीपी, शुगर, ये सब चीज़ों को करने से पहले थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ये लो वाले भी बहुत नुकसान करते हैं। फिर शुगर लो हो, बीपी लो हो जाए, वो भी नुकसान करते हैं। तो ये सिर्फ मैं एक फायर एलिमेंट, जिनको ऐसा लगता है कि रेकी से इससे फायर एलिमेंट और बढ़ रहा है और प्रॉब्लम बढ़ रही है, फीवर और बढ़ रहा है, उनके लिए ये सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अफर्मेशन देना है, ठीक है। तो उसको आपको उसमें से सिंबल में से हीलिंग जा रही है कि बजाय ये फील करना है कि वो एक्स्ट्रा को अपनी ओर खींच रहा है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप हीलिंग करेंगे, आपको बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। और आपके मन का डाउट भी खत्म होगा। थैंक यू।